विघटन आर्थिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के तमाम क्षेत्र और तमाम वर्ग के हित में बजट पेश किया गया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल राज्य को ग्रीन राज्य, पर्यटन राज्य की दृष्टि से आज तक का सर्वाधिक बजट का प्रावधान बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में यह बहुत ही संतोषजनक बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीब मजदूर से लेकर किसान, बागवान, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, निजी संस्थानों को पुख्ता रखने के लिए, युवा वर्ग के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए योजनाओं के माध्यम से ध्यान में रखते हुए एक हितकारी बजट बताया। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि में अपनी दूरगामी सूझबूझ का परिचय देते हुए कांगड़ा को देहरा तहसील के वनखंडी में करीब 300 करोड़ का चिड़ियाघर का प्रावधान करके जिला कांगड़ा को विश्व पटल पर पर्यटन जगत में उभारना एक प्रशंसनीय कदम है। वो कल का बजट सुनकर बहुत खुश है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा वर्ग के लिए जो विशेषकर उन्होंने प्रावधान रखे हैं, उससे आम युवा वर्ग जो है उनका जो मनोबल बढ़ा है और ये हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन स्टेट का जो ये प्रयास करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनकी जो तमाम कोशिशें हैं कि वो हिमाचल प्रदेश की ऐसी विघटन समस्याओं से निकलते हुए, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक बजट जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक ना होने के बावजूद भी उन्होंने विशेषकर हिमाचल प्रदेश के युवा वर्ग को काफी तवज्जो दी है, जिसमें तमाम वर्ग जो है वह किसान वर्ग और उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी बजट का प्रावधान किया है, जिससे आम जनमानस को खुशी की लहर है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जल्द ही H3N2 फ्लू की टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बाबत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर प्रबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 फ्लू से निपटने के लिए सभी खंड स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद देश में H3N2 फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाल ही में प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रदेश भर के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज टांडा में भी एक मामला सामने आया था। इस बीमारी की टेस्टिंग के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल को टेस्टिंग की सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश स्वास्थ्य सचिव की तरफ से दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी बीएमओ और डॉक्टरों को अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की सैंपलिंग बढ़ाने और फ्लू के सभी मामलों की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बुखार, खांसी और बलगम संबंधी समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, उल्टी या दस्त सहित अन्य समस्याएं भी होती है। यह भी कोरोना की तरह ही एक संक्रामक बीमारी है। में ये फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो महीने हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं हम, ये H3 और N2 का भी उसी का ये एक वेरिएंट है। वो भारतवर्ष में कई जगह आ गया है। हिमाचल में भी हमारे यहाँ पे टांडा में एक डिटेक्ट हुआ था केस, तो ये लेकिन हमीरपुर में भी कोई इश्यू नहीं हुआ है। ये जो बीमारी है ये भी खांसी जुकाम की तरह ही होता है। इसके लक्षण पहले इसकी भी अलग अलग पेशेंट है, कैटेगरी वाइज होता है। A, B और C में हम करते हैं। जो A होता है उसमें हल्के फुल्का दर्द वगैरह खांसी होती है, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है। कैटेगरी B आती है जिसमें कि थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है, गले में दर्द है या उसकी उम्र कम है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या दवाइयों के ऊपर लोग है या अंदर उसका कमजोर है, इम्यूनिटी वीक है, उन लोगों को कैटेगरी B में लेते हैं। कैटेगरी E वालों को दवाई देनी पड़ती है। इसकी दवाई अलग होती है, कोविड से इसकी दवाई अलग है। तीसरी कैटेगरी C है जिनको सांस की तकलीफ या कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, बहुत से विभिन्न अंग जो हैं बॉडी के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको एडमिट भी करना पड़ता है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, उसमें मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। मैंने यहाँ अपने CM ऑफिस में सभी BMO को
और मेडिकल अफसर को, साथ में 45 जो थे हमारे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs को एक 2 घंटे की ट्रेनिंग इसके बारे में दे दी है और सारी गाइडलाइन जो स्टेट से आई है वो उनको बता दी है। लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कोविड फैलता था ये भी वैसे ही फैलता है, ये भी संपर्क से आने से फैलता है। जिसको भी खांसी, बुखार और गले में दर्द होती है तो मेडिकल कॉलेज में ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। कुछ मेडिकल कॉलेजों में शुरू हो गया है, IGMC शुरू हुआ है, टांडा में हो रहा है। यहाँ भी हमारे प्रिंसिपल मैडम को जो इंस्ट्रक्शन दे दी सेक्रेटरी हेल्थ ने कि इसके जो किट जो हैं H3N2 वाले वो जल्दी से जल्दी प्रोक्योर कराएं ताकि टेस्ट यहाँ पे शुरू। निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य किया जा रहा है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लड़भड़ोल में सड़क किनारे नालियां खोदी गई हैं और उस पर से 2 दिनों से हो रही बारिश से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंद्रनगर के तहसील लड़भड़ोल के मुख्य बाजार में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा लगातार ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण सड़कों में खुदाई का कार्य लगातार जारी है और सड़क के साथ लगती नालियों में मिट्टी भर जाने से वाहन चालकों और राहगीरों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि खुदाई के कारण जो बाजार में मिट्टी के ढेर लगे हैं उससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और अपने गंतव्य की ओर आने जाने वाले लोगों को भी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। दुकानों के आगे दलदल और कीचड़ इकट्ठी हो गई है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क में रेलिंग की जाए क्योंकि इस कारण बाजार में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क में रोलिंग की जाए क्योंकि इस कारण बाजार में जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो मुझे एक अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ मार्केट या जहाँ बाजार है इसमें जहाँ ये 5G या 8GB या 7GB है मुझे नहीं पता, पर जहाँ रोडों की हालत खराब है, अगर मेरे लाइफ पे देखा जाए तो जो मेरे इस टाइम जो कपड़े या सूट जितनी मार्केट में हालत लोगों की खराब है, इसको प्रदेश सरकार क्यों ऐसे छोटे से हल्के में ले रही है। जहाँ सिटी आती है, शहर आ रहा है, उसमें इसको टोल द्वारा निवृत्त किया जाए। और जहाँ तक हिमाचल सरकार अभी बात करें वर्तमान और भूतकाल वाली, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि आपस में लड़ क्यों रहे हैं। और लड़ने के विधानसभा में आप लड़ रहे हो, पर पहले आप लोगों के रोडों की हालत देखें, रोडों की क्या पोजीशन आपने बना रखी है। आज एक जो शिमला 8:15 जो रोड से शिमला बस जाती थी, जिसकी सवारियाँ गोरा के पास परेशान हुई, क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कई अवगत है इस चीज से कि जो आप काम कर रहे हो विधानसभा में बैठे हो, क्या आपको यह पता है कि पब्लिक कहाँ परेशान हो रही है। तो जब जियो के साथ में कॉन्टैक्ट है तो बाजार में खासकर रोलिंग होनी चाहिए साथ में। तो ये कीचड़, ये मिट्टी, इससे सभी लोगों को परेशानी हो रही है जी, आने जाने में परेशानी हो रही है। दुकानों के सामने कीचड़ हो गया, मिट्टी है। अब हम तो विभाग से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी रोलिंग की जाए और इसको सही से सेट किया जाए। मदन लाल जी, मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन शीघ्र PWD विभाग इस बाजार की हालत देखे, क्योंकि परेशानी हो रही है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए कृपा करके जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए बाजार का। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 और 18 मार्च को मंडी जिले के कई स्थानों पर वर्षा, तेज हवाएं, बिजली और बर्फबारी की चेतावनी जारी की। 17 मार्च को मौसम खराब रहा, लेकिन मंडी शहर और कई क्षेत्रों में बारिश न के बराबर हुई। वहीं 18 मार्च को भी मंडी में मौसम खराब है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे मौसम सर्द बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पिछले कुछ दिनों से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। शुक्रवार को मंडी जिला में पूरा दिन मौसम खराब रहा और हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। वहीं शनिवार को भी यही आलम देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 और 18 मार्च को मंडी जिले के कई स्थानों पर वर्षा, तेज हवाएं, बिजली और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मंडी शहर में दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। हल्की बारिश से मौसम सुहावना है। शहर की सड़कों और गलियों में कई लोग छाता लिए नजर आए तो कईयों ने हल्की बारिश का मजा भी लिया। वहीं तापमान की बात करें तो बारिश न होने से जहां पहले लोगों ने गर्म कपड़े उतार दिए थे, वहीं पिछले 3-4 दिनों से मौसम में बदलाव के चलते फिर ठंड है और लोग गर्म वस्त्रों में नजर आ रहे हैं।
अगर बात किसान वर्ग की करें तो वे मायूस हैं, क्योंकि इस बार मौसम की बेरुखी के चलते गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है और अब भी बारिश आवश्यकता अनुकूल नहीं हो रही है। उधर एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने कहा कि मंडी जिला में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है और आगामी 3 दिनों तक भी मौसम खराब रहेगा। खराब मौसम को लेकर सभी एसडीएम को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अभी पिछले 2-3 दिन से जो है वो मंडी ज़िले में लगातार बारिश हो रही है और नेक्स्ट 2-3 डेज़ की भी अभी फोरकास्टिंग है। टेम्परेचर भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो हमने वैसे ऑलरेडी जो है वो हमारी तैयारियां स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, फिर भी हमने सारे एसडीएम्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि खास करके जो हाइट्स वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ एरियाज़ में जो है वो टूरिस्ट वगैरह भी चले जाते हैं और लोकल लोग भी, कुछ एडवेंचरस लोग चले जाते हैं, तो अलर्ट पे रहें ताकि किसी तरह की जो है वो अनहोनी ना हो। शनिवार को इफ्को द्वारा जिला कांगड़ा के ज्वाली, नगरोटा, सूर्या, फतेहपुर, नूरपुर और इंदौरा क्षेत्र की कृषि सहकारी सभाओं और किसानों के लिए क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नैनो यूरिया तरल उपयोग की बारीकियां बताई गई। इफ्को के राज्य प्रभारी भुवनेश्वर पठानिया ने नैनो यूरिया तरल की जानकारी देते हुए बताया कि नैनो यूरिया फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और फसलों के अच्छे परिणाम भी देता है, जिससे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सहकारी सभाओं के पदाधिकारियों को इफ्को के नए उत्पादों जैसे नैनो यूरिया तरल और हाल ही में शुरू हुआ नैनो डीएपी के बारे में बिक्री के लिए ज्ञान प्रदान किया गया और खाद विक्रय करने की पीओएस मशीन संबंधित समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नैनो यूरिया विश्व में पहली बार इफ्को द्वारा बनाया गया है और ये परंपरागत यूरिया जो एक बैग 45 किलो का काम करता है, उसी तरीके से ये आधे लीटर की बोतल एक बोरी को रिप्लेस करेगी। और ये नैनो फार्म में ये नैनो यूरिया उपलब्ध है और जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे पत्तों के माध्यम से ये पौधों के अंदर जाएगा और जैसे पौधों के अंदर जाएगा तो पौधों में कई गुना नैनो फार्म में इसकी पेनिट्रेशन होगी, ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। चलो अगर हम बात करें जो आपके एक खाद आती है उसमें और नैनो यूरिया में किस तरह का अंतर रहेगा? जो हमारा परंपरागत यूरिया आता है, जब हम उस यूरिया को इस्तेमाल करते हैं तो उससे यूरिया के इस्तेमाल करने से कई दुष्प्रभाव हैं। जब हम ज़्यादा धूप में स्प्रे करेंगे तो गैस के फॉर्म में वो हवा में उड़कर चला जाएगा और ऐसी गैस नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी कई गुना ज़्यादा जहरीली गैस है। इसके अलावा अगर हम दानेदार यूरिया इस्तेमाल करते हैं, हवा में भी उससे प्रदूषण फैलता है और हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है और हमारा जो जल है जमीन में नीचे जाने की वजह से जल भी इससे प्रदूषित होता है। लेकिन वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।